हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की जो आपकी हिंदी की बुक है सारंगी, उसका पार्ट 26 पढ़ेंगे, यानी लेसन 26 पढ़ेंगे। यहाँ आपको 26 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये 26 है, यानी पार्ट 26 आज हम पढ़ेंगे। हिंदी में अगर कहा जाए तो पार्ट 26 है ये, ठीक है, यानी लेसन 26 है, इसको पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है आनंदमयी कविता। तो ये एक आनंदमयी कविता है, पोएम है बेसिकली, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ टाइटल है, इसका शीर्षक है बादल, ठीक है, यानी इस कविता का टाइटल जो है वो बादल है, इसका शीर्षक कविता का बादल है। आइए पढ़ें, और पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर करेंगे। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल की तरह छाए हैं बादल, ठीक है। कितने सुंदर लगते बादल, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे, यानी कहीं पेड़ जैसा बना है, कहीं भेड़ जैसा बना हुआ आसमान में। लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, ठीक है। नन्हे जल कण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई, ठीक है। अब आगे। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाएं, अंधियारे में राह दिखाएं, मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए, ठीक है। बरसे बादल कलकल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया, ये देखो भागी है, ठीक है। इसे लिखा था श्री प्रसाद ने, ये एकलव्य प्रकाशन द्वारा संपादित था, ठीक है। आइए अब इसके जो प्रश्न है उसके उत्तर कर लेते हैं बातचीत के लिए। नंबर 1, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है। नंबर 2, बारिश कैसे होती है। नंबर 3, आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जो आपको लगती है वो आप लिख सकते हैं। नंबर 4, क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है, अगर होती है तो आप लिखेंगे, ठीक है। कविता के आधार पर उत्तर लिखिए, यानी कविता में जो बताया गया है उसके बेस पर आप उत्तर लिखेंगे। नंबर 1, बादल कैसे बरसते हैं। बादल कल कल कर छल 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 बरसते हैं। नंबर 2, मोर कैसे नाचते हैं। झूम झूम कर मोर नाचते हैं। नंबर 3, हवा कैसे चलती है। हवा सरसर चलती है, ठीक है। यहाँ है चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। कह रहा है आसमान को आप देखिए, जब आसमान में बादल हो और उनमें आपको जो जो आकार दिखाई दें, उन बादलों के आकारों को आपको अपनी कॉपी में बनाना है चित्र के रूप में, ठीक है। और बनाने के बाद आसमान और बादल के बारे में कुछ वाक्य भी आप लोगों को लिखने हैं। खोजे जाने, समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। कह रहे हैं कि समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर जो है आपका, उसमें मौसम की जानकारी होती है, तो उसमें मौसम की जानकारी को आप लोग अपने मित्रों के साथ बैठ करके पढ़ें, ठीक है। शब्दों का खेल। नंबर 1, बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं। इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। यानी कह रहा है कि बादल शब्द सुनने के बाद आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य भी शब्द याद आते हैं। इन शब्दों को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद जो है आपको यह बताना है, ठीक है, कि आपने जो शब्द लिखा है वो बादल शब्द से किस प्रकार इंटरेक्ट करता है, किस प्रकार जुड़ता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नंबर 2, मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। कह रहा है मिलाइए और नए शब्द बनाइए। जैसे इसने मोर को पंख से मिलाया है, ये हो गया मोर पंख, ठीक है। ये दूसरा है रात, तो रात को हम मिला देंगे रानी से, ये हो जाएगा दूसरा रात रानी, ठीक है। ये है सूरज, सूरज को मिला देंगे मुखी से, सूरजमुखी, ठीक है। ये नील है, नील को मिला देंगे गाय से,
तो ये हो जाएगा नीलगाय। ठीक है, ये गुलाब है, इसे मिलाएंगे जामुन से, हाँ जामुन से, तो ये गुलाब जामुन हो जाएगा। ये समाचार है तो इसे मिला देंगे पत्र से, ये हो जाएगा समाचार पत्र। ये सदा है तो सदा को मिला देंगे बहार से, ये हो जाएगा सदाबहार। ठीक, आइए अब आगे देखें। नंबर 3 है, कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। हवा बादल लाती सरसर, नन्हे जलकण गए भाप बन। ठीक है, भाप बन गए। ठीक है, डॉट मगन मन छनन छन। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे मोर और यहाँ लिखेंगे छूम, छूम छनन छन, छूम छनन छन यहाँ लिखें। ठीक, बरसे बादल कल कल, यहाँ लिखेंगे छल छल। ठीक है, बरसे बादल यहाँ लिखेंगे कल कल छल छल। तैर चली कागज की नैया। ठीक है, पूछ उठाकर। ठीक है, भागी गैया। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे कागज, यहाँ लिख देंगे कागज, यहाँ लिख देंगे पूछ और यहाँ लिख देंगे उठाकर, यहाँ लिख देंगे भागी। ठीक, नंबर 4, इन शब्दों को पढ़िए, बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। कह रहा है इन शब्दों को आप पढ़िए और इनमें जो बच्चों के नाम हैं और जो वस्तुओं यानी चीज़ों के नाम हैं उनको अलग कीजिए। तो ये टिल्लू है, टिल्लू यहाँ लिखेंगे बच्चे का नाम है। शक्कर है, ये शक्कर वस्तुओं के नाम में लिखेंगे। मुन्ना है, यहाँ लिखेंगे बच्चे का नाम है। गन्ना है, ये चीज़ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। लड्डू ये भी वस्तु है। ठीक है, मक्खन ये भी वस्तु है। मुन्नी ये नाम है, यहाँ लिखेंगे। रघु ये भी नाम है। हल्दी, ठीक है, तो हल्दी को यहाँ लिखेंगे। ये मुन्नू लिखा है, मुन्नू को यहाँ लिखेंगे भुट्टा, इसमें लिखेंगे। बस्ता, बस्ता भी चीज़ है भाई। और अगला क्या है, ये एक आखिरी है पप्पू, तो ये पप्पू यहाँ लिखेंगे। ठीक, इस तरह से अलग कर देंगे दोनों को। नंबर 5, नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। कह रहा नीचे जो चित्र दिए हैं उन्हें सही शब्दों से इन शब्दों से मिला दीजिए। तो ये तो भाई बादल है, जिसे मेघ भी कहते हैं, मेघ से मिला देंगे हम। ये पानी है इसमें ग्लास में, जिसे जल से मिला देंगे। ठीक है, ये पृथ्वी है, धरती है हमारी, इसको यहाँ मिला देंगे। ये पेड़ है, इसे वृक्ष भी कहते हैं, यहाँ मिला देंगे। ठीक, लेखन, चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। कह रहा है ये चित्र यानी फोटो देखिए और जो ये खाली चीज़ें हैं इनको इन शब्दों से भरिए। ठीक है, नंबर 1, सूरज के प्रकाश से डॉट बढ़ती है। क्या बढ़ती है भाई, गर्मी बढ़ती है। अच्छा, नंबर 2, गर्मी पानी को डॉट बनाती है, भाप बनाती है। ठीक है, यहाँ भाप लिखेंगे। ठीक, नंबर 3, भाप ऊपर जाकर डॉट बनाती है। क्या बनाती है, बादल बनाती है, यहाँ बादल लिखेंगे। नंबर 4, बादल नन्ही नन्ही डॉट बरसाते हैं। क्या बरसाते हैं, बूंदे बरसाते हैं, यहाँ बूंदे लिखेंगे। ठीक है, नंबर 5, नदी नालों में डॉट भर जाता है। क्या भर जाता है, पानी भर जाता है बारिश होने पे। ठीक है, यहाँ पानी लिखेंगे। पहेली, नंबर 1, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर फैली रहती तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। ये क्या है भाई, तो ये छाता है। ठीक, अच्छा आगे है नंबर 2, ऊपर देखो उड़ा जा रहा मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये, आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी, क्या चिड़िया है, अरे नहीं यह काफ़ी बड़ी सवारी। तो ये क्या है, ये तो एरोप्लेन है। आगे है खोजे जाने। ठीक है, कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि से संबंधित कोई समाचार पढ़िए। कह रहा है कि बारिश या आसमान या चांद तारे से संबंधित से रिलेटेड कोई न्यूज़ आप जो है अपने टीचर की सहायता से न्यूज़पेपर कहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़िए। ठीक है, चित्रकारी और लेखन, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए, चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। कह रहा है ये जो चित्र है ये कलरलेस है, तो इसमें आप लोग कलर भरेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस फोटो को देख करके आपको क्या लगता है उसको आप यहाँ डिफाइन करेंगे 5 से 6 वाक्यों में लिख करके। ठीक है, ये यहाँ और आगे देखते हैं, रंग भरिए, दिए गए चित्र
में मन चाहे रंग भरी, यानी ये जो चित्र दिया गया है इसमें आप जो चाहे, आपका मन जो करे वैसा आप रंग इसमें भर। तो ये था भाई आपकी जो सारंगी बुक है क्लास सेकेंड की, उसका पार्ट 26 लेसन 26, और ये आपकी सारंगी बुक का आखिरी पार्ट भी था, आखिरी लेसन भी था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा और इसके जो प्रश्न थे इसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।